सबको अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी जानदार के जीन्स की मालूमात कैसे इसके ट्रेड्स की शक्ल में जाहिर होती हैं। ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स के अमल से होता है जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। लेकिन तफसील में जाने से पहले आइए पहले बुनियादी बात समझते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? देखें, ट्रेड्स वो खुसूसियात हैं जो जानदारों में देखी जा सकती हैं और एनिमल किंगडम में कुछ बहुत अजीब लेकिन बहुत दिलचस्प ट्रेड्स भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्पाइडर्स 7 मुख्तलिफ किस्म का सिल्क बना सकते हैं, जबकि हाथियों में कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम होता है और कुछ जेलीफिश में खुद से चमकने की सलाहियत होती है। बिल्कुल ठीक, क्रिस्टल जेली खुद से ही बायोलुमिनेसेंस करती है या अंधेरे में चमक उठती है। तो अब आइए देखते हैं कि ये ट्रेड्स कैसे जाहिर होते हैं, खास तौर पर जेलीफिश के बायोलुमिनेसेंस वाले ट्रेड को। हमें पता है कि एक जानदार के ट्रेड्स इसके जीन से मुतासिर होते हैं, तो आइए क्रिस्टल जेली के सेल के न्यूक्लियस तक चलते हैं जहां इसके जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद हैं। यहां दिखाया गया क्रोमोसोम एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें लिपटा हुआ डीएनए मॉलिक्यूल होता है। मुझे ज़ाती तौर पर क्रोमोसोम्स को डीएनए का एक मुनज़्ज़म और पैकशुदा वर्जन समझना अच्छा लगता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल छोटे हिस्सों से मिलकर बनता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स को अक्सर ए, टी, सी और जी कहा जाता है, जो एडनीन, थायमीन, साइटोसाइन और ग्वानाइन के नामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक जीन डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का एक खास हिस्सा होता है। तो क्रोमोसोम और इसका डीएनए ऐसे हैं जैसे खाना बनाने की तरकीबों वाली किताब हो जिसमें जानदार बनाने की तरकीबें मौजूद हों। जीन्स वो रेसिपीज हैं, और जैसे किसी रेसिपी में अज्जा एक खास तरतीब में होते हैं, वैसे ही जीन्स में भी न्यूक्लियोटाइड्स एक खास तरतीब में होते हैं ताकि मालूमात दी जा सके। तो सेल इन जीन रेसिपी से क्या तैयार करते हैं? सेल जीन्स में मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करके दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। तो हमारी क्रिस्टल जेली के क्रोमोसोम्स पर ऐसे जीन्स जरूर होंगे जो इसके बायोलुमिनेसेंस वाले ट्रेट के जिम्मेदार हैं। साइंसदानों की मेहनत की वजह से अब हमें पता है कि जेलीफिश के बायोलुमिनेसेंस के लिए खास तौर पर एक जीन जिम्मेदार है। इस जीन की कोडिंग तरतीब तकरीबन 700 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होती है, जो सब एक खास तरतीब में तरतीब दिए गए होते हैं। और ये जीन एक रेसिपी की तरह काम करता है जिससे एक प्रोटीन बनता है जिसे सबफ्लोरेसेंट प्रोटीन कहते हैं, या जिसे मुख्तसरन जीएफपी कहा जाता है। जब भी आप फ्लोरेसेंट सुने तो बस इसे रोशनी समझें। जीएफपी एक रोशन प्रोटीन है जो सब्ज रोशनी खारिज कर सकता है, और यही खासियत के जीएफपी जेलीफिश के सेल्स में मौजूद है, जेलीफिश को बायोलुमिनेस करने की सलाहियत देती है। लेकिन प्रोटीन सिर्फ चमकने के लिए नहीं होते, ये और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हज़ारों काम हैं जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स करते हैं ताकि सेल सही तरह काम कर सकें। कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर फराहम करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या बाहर ले जाने में मदद देते हैं, और कुछ कीमियाई अमल करवाते हैं। तमाम प्रोटीन्स छोटे सब यूनिट से बनते हैं जिन्हें एमिनो एसिड्स कहा जाता है, जो एक तार में जड़े होते हैं। जीन में न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब ये तय करती है कि प्रोटीन में एमिनो एसिड्स की तरतीब क्या होगी, और एमिनो एसिड्स की तरतीब इसलिए अहम है क्योंकि इसी से प्रोटीन की 3D शेप बनती है, और प्रोटीन के एमिनो एसिड्स इसकी शक्लो सूरत और मकसद को तय करते हैं। जीएफपी प्रोटीन के लिए इस प्रोटीन में एक खास तरतीब होती है आज़ाद एमिनो एसिड्स की, जो प्रोटीन की 3D शेप बनने पर एक बैरल नुमा साख्त के बीच में आ जाते हैं। ये आज़ाद एमिनो एसिड्स प्रोटीन के 3D शेप लेने पर सिलेंडर नुमा साख्त के बीच में आ जाते हैं। ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन के इस हिस्से को बनाते हैं जो फ्लोरेस कर सकता है। ये तवानाई जज़्ब करके इसे सब्ज रोशनी की सूरत में खारिज करते हैं। तो सबको मिलाकर देखें तो जीन्स अपने कोड किए हुए प्रोटीन्स के जरिए ट्रेट्स को मुतासिर करते हैं।
जीन में न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब ये करती है कि प्रोटीन में एमिनो एसिड्स किस तरतीब से होंगे, और प्रोटीन के एमिनो एसिड्स इसकी साख और काम को तय करते हैं। क्रिस्टल जेली की बायोलुमिनेसेंस और जीएफपी की दरियाफ्त बताती है कि ये इल्म क्यों इतना अहम है। मुहक्किकीन ने जीएफपी जीन और प्रोटीन को इस्तेमाल करके बेशुमार दरियाफ्तें की हैं। अब मुहक्किकीन जीएफपी को दूसरी चीज़ों जैसे दूसरे प्रोटीन्स या वायरसेस से जोड़ सकते हैं ताकि वो बायोलुमिनेसेंस के जरिए नजर आएं और आसानी से ट्रैक किए जा सकें। जीएफपी ने इन चीज़ों को नजर आने के काबिल बना दिया है जो पहले नजर नहीं आती थी, और इसकी वजह से मुहक्किकीन ये जान सके हैं कि न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं और कैंसर सेल्स कैसे फैलते हैं। और ये सारी तहकीक एक खास ट्रेट से शुरू हुई थी जो क्रिस्टल जेली में देखा गया था। इसी तरह मुहक्किकीन स्पाइडर सिल्क प्रोटीन्स की खसूसियात का मुताला कर रहे हैं ताकि वो नए हयातियाती मुताबिकत पजीर मवाद बना सकें, और वो हाथियों का भी मुताला कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि इंसानों में कैंसर को कैसे रोका जा सकता है। आपके ख्याल में कौन सा एनिमल ट्रेट अभी बड़ी दरियाफ्त की तरफ ले जाएगा?